ओम गणपते ओक्षामि समय पावदमिणमो सुत्केवली वणिनम नमः समय साराय सहानुभूत्या जकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षते प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्याकुलगुरु अव्ययिक शरणम जियम श्रीमत् सर्वज्ञ शास्त्री। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सार परमागम ग्रंथ मोक्ष अधिकार अंतिम गाथाएं 3 से 6 और 3 से 7 नंबर की। इन गाथाओं की चर्चा कलश 1 से 86 से प्रारंभ हुई थी। 3 से 1, 2, 3 नंबर की गाथाओं से प्रारंभ हुई थी कि जीव अपराध करता है, अपराध क्या है, किसको अपराध कहते हैं और उस अपराध की निवृत्ति का मूल कारण क्या है। हम अपराध को अपराध ही ना समझें तो उसके मिटाने का हम उद्यम कैसे करेंगे, कैसे हम उससे निवृत्ति लेंगे। तो अपराध की चर्चा करते हुए अमृतचंद आचार्य देव ने जगत के पर पदार्थों को उन्हें अपना मानना, उनमें एकत्व बुद्धि स्थापित करना, उनके प्रति स्वामित्व का भाव रखना, इसका नाम अपराध है। यद्यपि ये अपराध ऊपर से दिखाई नहीं देता, बल्कि ये लगता है कि इसमें क्या है, ये तो हमारे पुण्य की सामग्री है, इसे तो हमने संग्रह किया है, इसमें अपराध काहे का। किसी के यहाँ चोरी नहीं की, किसी को छला नहीं है, किसी के साथ हमने अनीति अन्याय नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हो ये अपराध है। आचार्य कहते जिसका आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है, कल दोपहर में भी इसकी चर्चा की थी, क्योंकि जो संबंध होता है, अपनापन होता है, वह तो स्वरूप को भूलकर होता है और स्वरूप की खबर नहीं। तो स्वाभाविक है कि श्रद्धा का जो परिणमन है वह स्वयं में प्रतीति नहीं होगी तो पर में प्रतीति होगी। कोई श्रद्धा शून्य तो हो नहीं जाती। जैसे ज्ञान के संदर्भ में आता है ना कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानेगा तो पर को जानेगा, पर को पर रूप मानकर नहीं जानेगा तो पर को स्वरूप मानकर जानेगा। परंतु कोई जानने की विधि या कोई जानने का स्वरूप थोड़ी बदल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ अपराध की जो चर्चा है उस चर्चा में काफ़ी विस्तार से 1 से 86 नंबर के कलश में, 3 से 1, 2, 3 नंबर की गाथाओं में थे आदि अवराहे इत्यादि कहकर जो पर को अपना मानता है, आचार्य कहते हुए तो चोर है जगत में, और जो चोर होता है वह सशंकित रहता है, पकड़ा नहीं जाऊं, बंद नहीं जाऊं, सजा नहीं हो जाए। तो ऐसे अज्ञानी भी सदा काल सशंकित बना रहता है। परंतु ज्ञानी तो ज्ञान भाव के कारण पर पदार्थों में अपनापन ना होने के कारण वो ना सशंकित रहते हैं, ना भयभीत रहते हैं। आप बताओ, ज्ञानी के जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, घबराहट कहाँ होती है। हमारा सब बढ़िया चलता हो, जैसा चल रहा है बिल्कुल नॉर्मल चलता रहे, और उसके अंदर में अभिप्राय में कितनी शंकाएं पड़ी रहती हैं। अभी ये नहीं, ये हो गया तो, ये हो गया तो। अरे जैन दर्शन में तो के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जैसे पंडित टोडरमल जी साहब ने कितने सारे परंतु लगाए, परंतु उन परंतुओं का मतलब क्या है। तो ऐसे ही इन गाथाओं में
ज्ञानी का भाव कैसा होता है और अज्ञानी का भाव कैसा होता है, इसकी आचार्य देव ने चर्चा की। आगे अपराध शब्द की उन्होंने व्याख्या की, बीच में कलश लिखे, और जब ये सब करता हुआ आगे बढ़ा जीव के लिए आचार्य देव, तो फिर शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया कि महाराज अपराध तो हो रहा है, आप भी कह रहे हो और हमको भी समझ में आता है, हम इसका प्रायश्चित ले लेंगे, प्रतिक्रमण कर लेंगे, आलोचना कर लेंगे। अरे आप कहो तो हम उसकी निंदा, गर्हा, प्रतिसरण, शुद्धि, विशुद्धि, जो जो चरणान योग में लिखा है, हम उन सबको अंगीकार कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि आत्मा अगर आप प्रतिक्रमण से अशुद्ध हुआ है तो हम प्रतिक्रमण से आत्मा को शुद्ध कर लेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि तुम पूरी बात समझो। जब उन्होंने ये 3 से 6 और 7 नंबर की गाथा लिखी तो उन्होंने उसमें 3 भूमिकाओं की चर्चा की। एक तो आप प्रतिक्रमण, दूसरा प्रतिक्रमण और तीसरा फिर आप प्रतिक्रमण। पहले आप प्रतिक्रमण में क्या लिया उन्होंने कि जो दोष तो करते हैं, अपराध तो करते हैं, परंतु वे दोष को स्वीकार नहीं करते, अपराध को अपराध नहीं मानते। वो जो अभी हमने कहा, उन्होंने आचार्य ने लिखा ना कि प्रथम भूमि वाले, और दूसरा शब्द क्या लिखा कि शुद्ध आत्मा की सिद्धि के स्वभाव के अभाव वाले जीव। अब आचार्य कहते उनकी हम क्या चर्चा करें, मतलब कहने का सरल रीति से, और ये बात है कि जो आत्मा की बात सुनना नहीं चाहते, आत्मा को मानना नहीं चाहते, रत्नात्रय क्या है इसकी प्रतीति नहीं करना चाहते, ऐसा समझना ऐसे जीवों को अनंत काल में भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तुम करते रहो, शुभ परिणाम है, शुभ भाव है, शुभ क्रिया है, मतलब भेद विज्ञान के अभाव में तुम जो भी करते रहोगे तुम्हें और अवस्था और दशाएं तो मिलेंगी, पर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण का तुम्हारा अंत नहीं होगा। तो उसके लिए तो आचार्य ने साफ लिख दिया, उनकी चर्चा करने से क्या प्रयोजन। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई इनसे लेना देना नहीं है। दूसरी भूमि की जब आचार्य ने चर्चा की, कैसी चर्चा की कि जो मिथ्यात्व रूपी अपराध है या चारित्र संबंधी जो अपराध है, अब इस दोष को खत्म करने के लिए जो प्रतिक्रमण आदि करते हैं तो इनसे भी मिथ्यात्व मिटता नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि दोष कम होते हैं, बस दोष कम होने का इतना सा अर्थ लगाना कि थोड़ी सी कसाय मंद हो जाए, थोड़ी सी मोह मंद हो जाए। जैसे पंडित टोडरमल जी साहब ने सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में विषय का प्रारंभ ही यहाँ से किया कि मोह की मंदता हो जाए, क्षयोपशम ज्ञान हो जाए, तत्व विचार में उद्यमी हो जाए। देखो, उद्यम वाला ज्ञान मिले, उद्यम वाला काल मिले, परंतु उद्यमी नहीं होवे। मतलब जैसे उन्होंने लिखा, अब सर्व ओर से निमित्त मिले हैं, तो सर्व ओर से निमित्त मिले हैं तो उसमें और तो इंद्रियों की पूर्णता, मनुष्य पर्याय, श्रावक कुल और देवगुरु धर्म का निमित्त, ये सब मिला। पर सबसे वजनदार 2 चीजें मिली इस जीव को। एक तो जिसमें तत्व ज्ञान समझ में आए, ऐसा क्षयोपशम ज्ञान, और दूसरा वो कहते हैं कि समझने की रुचि के साथ में इतनी कसायों की मंदता, इतना विशुद्ध परिणाम, या जैसे अपन विशुद्धि लब्धि भी कह देते हैं कि वो कसाई की मंदता में तत्व सुने और सुन के उद्यमवंत हो जाए। तो सर्व ओर से निमित्त मिले हैं, मने मूलतः क्षयोपशम ज्ञान। अब देखो, और अपन स्थूल रूप कथन करें तो अब श्रावक पना या श्रावक कुल तो बोलो कितने जगत में जीवों को मिला। क्या कहा, 5 इंद्रियों की स्वस्थता या निपुणता जगत में कितने जीवों को मिली, पैसा आदि सुनने के साधन कितने लोगों को मिले, परंतु जिस ज्ञान में सुना जाए वो ज्ञान की पर्याय और समझने योग्य जो विशुद्धि का जो परिणाम है वो कितने जीवों को मिला। अगर
यहाँ अपन जो बैठे हैं, इतने लोग जो भी हैं, एक क्रोध मान माया लोभ, इन चार में से एक कसाई का ऊर्ध्वपना हो जाए, अभी या तो उठ के चले जाओगे या सबको उठा दोगे। ये नियम है। एक कसाई की प्रबलता आ जाए, क्रोध आ जाए, मान आ जाए, मायाचारी का परिणाम आ जाए, लोभ का परिणाम, एक कसाई ऊर्ध हो जाए, तो अभी ये सारा का सारा ये जो तत्व ज्ञान है हमारा 1 मिनट में धरा रह जाएगा। तो आचार्य यहाँ क्या कहते हैं कि जो प्रतिक्रमण आदिक है वह कैसा है? कसायों को मोह को क्रम से कम करने में समर्थ तो है। और फिर दूसरी पंक्ति क्या लिखी? अपना कार्य करने में असमर्थ है और विपक्ष का कार्य करने में समर्थ है। अब जो शुभ भाव का जो परिणाम हुआ, तो अपना कार्य तो अज्ञान मिटाना है। अब ये जब तक हमको भी नहीं लगेगा कि मिथ्यात्व का अभाव होवे, अज्ञान का अभाव होवे, तत्व ज्ञान की उग्रता होवे, ये अपना काम नहीं लगे और बाकी के सारे काम अपने लगे, तो ये समझना मोक्ष मार्ग से बहुत दूर चले गए अपन। सारे काम जैसे लगे, ये अपनी पूजा, ये अपना स्वाध्याय, अपने व्रत, अपना दान, अपने उपवास, अपना तप, ये सब अपने लगे और भेद विज्ञान के ये अपना नहीं लगे। तो उन्होंने उसके लिए क्या लिखा यहाँ कि जो जीव अपना कार्य करने में असमर्थ है और विपक्ष माने बंद का काम करता है। तो इतनी चर्चा कल अपनी हुई थी। और देखो इसके आगे की टीका, स्वयं आत्मा की सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोष को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। इस प्रकार व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। कौन? ये तीसरी भूमि, शुद्ध आत्मा की सिद्धि, आत्मा का निर्णय, आत्मा की प्रतीति। इसमें से एक बात और ये पकड़ना कि आचार्य कहते हैं कि अमृत कुंभत्व को साधती है। कौन? कि जो व्यवहार होता है वह व्यवहार भी सम्यक कहो, सार्थक कहो, कब होता है? कि जिन जीवों को शुद्ध आत्मा की रुचि हो। शुद्ध आत्मा की रुचि तो है नहीं, क्या कहा, और केवल व्यवहार में ही धमाधम लगे रहें, तो कहते हैं वो तो प्रतिक्रमण में कसाई की मंदता, थोड़ा बहुत पुण्य का बंद होगा, एक आध स्वर्ग आदि की पर्याय मिलेगी, बाद में क्या होने वाला है? वो यों परिवर्तन पूरे किए, ऊपर गए, 2-4 पर्यायों में घूम घाम लिए, सैर सपाटा कर लिया, और जैसे घर से ना घूमने के लिए निकलते हैं, और घूमने के लिए निकले 2-4 जिलों में, 2-4 हिल स्टेशनों में घूम घाम के लौट के कहाँ पहुँच जाते? घर पहुँच जाते। ऐसे ही संसार में थोड़ा बहुत चक्कर लगा के अरे निगोद में रहते रहते थक जाता है ना जीव, है? तो कोई काल लब्धि आवे, भवितव्य आवे, कोई तीव्र पुण्य का ऐसा योग बन जावे और नीचे से निकल के और छल के ऊपर आवे। इन गाथाओं की जो गुरुदेव जी ने प्रवचन किए, आप देखो वन तंत्र में वो 1-2 पैराग्राफ में कैसा लिखा, कितने महाभाग्य से ये जीव को ये मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य जन्म मिला, और नहीं तो अनादिकाल से नरक में, निरोध में, ढोर की पर्याय में, बहुआरंभ बहु परिग्रह का तीव्र परिणाम, लोभ की आसक्ति का तीव्र परिणाम कहाँ ले जाता जीव को? ये नरक आदि गतियों में। मायाचारी का परिणाम ये त्रियंच आदि गतियों में। वो अनादिकाल से यूं ही घूम रहा है? एक आदि की पर्याय में तो खबर ही नहीं है। वो कहते हैं उसकी तो खबर ही नहीं पड़ती कि एक जीव कर क्या रहा है, क्या हो रहा है इसको। और जैसे कदाचित सौभाग्य जगह और विषयों की लंपटता, परिग्रह की आसक्ति, वह सौभाग्य भी ये जीव दुर्भाग्य में बदल दे। बढ़िया सुंदर मौका मिले, अवसर मिले, और ये अवसर विषय कसायों में, मोह की तीव्रता में, देह आदि की आसक्ति पने में, और ये अवसर आए आके यूं ही चला जाए। तो आचार्य क्या कहते? देखो, व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। उस तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है। यहाँ उसका उन्होंने उत्तर दिया। अब देखो आगे, जब उस तीसरी भूमि के अभाव में
द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराध ही है, इसलिए तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है, ऐसा सिद्ध होता है। अब क्या कह रहे आचार्य, वो ये कहते हैं कि अगर आत्मा की रुचि नहीं, आत्मा की प्रतीति नहीं, रत्नात्रय का उद्यम नहीं, तो कहते हैं कि वो जो तुमने जो व्यवहार पाला था कि हम आलोचना पढ़ेंगे, हम प्रतिक्रमण करेंगे, निंदा करेंगे, गरा करेंगे, आचार्य कहते ये भी अपराध है। क्यों ये अपराध क्यों है? कि मूल प्रयोजन क्या, व्यवहार का प्रयोजन तो परमार्थ की ओर ले जाने वाला है, और जो व्यवहार परमार्थ की ओर नहीं ले जाए, आचार्य कहते उस व्यवहार की कीमत क्या है? तुम करते रहो। जैसे कल दान की चर्चा की थी ना, कि दान देने का प्रयोजन क्या है? कि प्रयोजन तो ये है कि जो हमने दिया है उसके प्रति ममत्व भाव ढीला हुआ है, एक बात। दूसरा कि जो हमने दिया है अब और आगे इसकी हमें वृद्धि नहीं करनी। अब वो एक देवे 10 कमावे, एक देवे 10 कमावे, ठीक है, पुण्य का परिणाम होगा, शुभ भाव होंगे, कर्म प्रशस्त प्रकृतियों का बंध भी होगा, परंतु उससे होगा क्या? कुछ नहीं। वो तो ऐसा हुआ कि जरा सा दोष मिटावे और बड़ा सा दोष प्रकट कर लेवे, फिर जरा सा मिटावे बड़ा सा प्रकट कर लेवे। ऐसे 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 दोषों का प्रक्षालन नहीं होता। अरे दोषों के प्रक्षालन के लिए, अरे जो चीज एक बार विकल्पों में से हट गई, चली गई, और उससे तो पूरी तरह जीव को निवृत्ति हो जानी चाहिए। हमें ये, जैसे पंडित टोडरमल जी साहब ने गजब गजब का लिखा है। अब जैसे उन्होंने सम्यक चारित्र की अन्यथा स्वरूप में ऐसा लिखा ना कि जैसे आज उपवास है, निर्जला उपवास है, तो पानी तो नहीं पिएगा, तो अब उस समय तो पता नहीं फ्रिज वगैरह उस समय तो चलते नहीं होंगे, 3 से बरस पहले नहीं जरूर निरूपण कर देते, तो उन्होंने तो सीधा एक लिख दिया कि अन्य शीतल उपचार करता है। अब आजकल क्या करते हैं, ठंडे पानी की पट्टी माथे पे रखेंगे, गले से बर्फ लगाएंगे, एसी में पड़े रहेंगे। अब फिर कहेंगे साहब हमने तो निर्जला उपवास किया, पानी की एक बूंद नहीं पी। अरे पानी की एक बूंद नहीं पी, अब भले आदमी तूने कितने बार उस शीतल उपचार किए हैं, तुम्हारा तो वो उपवास वैसे ही भ्रष्ट हो गया, क्योंकि तुम तो क्रियाओं में मान के बैठे हो। हमने इस क्रिया का त्याग कर दिया तो उससे हम दोष उसके पापों से निवृत्त हो गए। ऐसे सब में लगाना, जैसे 6 रसी आदि होते ना, तो 6 रसी आदि जैसे शक्कर का त्याग हुए, गुड़ शक्कर नहीं खाए, किशमिश खाए, क्या कहा, अन्य जो मीठी मीठी चीजें हैं उनका प्रयोग करे। तो कहने का तात्पर्य है कि एक पदार्थ का त्याग करे और अल्टरनेटर में वैसा ही दूसरे पदार्थ का वो सेवन करे। सम्यक चारित्र की अन्यथा स्वरूप में कितना कितना उन्होंने लिखा कि उपवास करे, पानी नहीं तो पिए नहीं, अन्य शीतल उपचार करे, तो वो कहते ऐसे कहीं प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होती। तो ऐसे यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि जो व्यवहार है वह व्यवहार निरपराध रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि आत्मा को जाने बिना वो व्यवहार सम्यक नहीं होता। फिर आगे और कहते हैं आचार्य, इसलिए तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है, ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है। अब देखो, द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का यह निषेध किया। अब निषेध करने के बावजूद भी ये तो ऐसी बात हो गई, कैसी कि जैसे समयसार ग्रंथ की 11वीं गाथा की उत्थान क्या लिखी, ननु क्या कि व्यवहार नयो न अनुसर्तव्य है, कि इस जीव को व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। यहाँ भी उन्होंने द्रव्य प्रतिक्रमण का निषेध कर दिया। फिर आचार्य के क्या मन में ऐसी बात आई होगी कि 12वीं गाथा की उत्थानिका फिर लिखी, और उत्थानिका में क्या लिखा, केशांचित कदाचित सह अपि व्यवहार प्रयोजनवान। 11वीं गाथा में क्या लिखा, एकदम व्यवहार की चर्चा ही नहीं, व्यवहार अभूतत्व, कि व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अविद्यमान है। इन सब कितने शब्दों का प्रयोग किया है कि व्यवहार नयो नानुसर्तव्य है, कि व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। और 12वीं, और ऐसा नहीं 2-4 गाथाएं सरक गई हों, अगली गाथा में कि केशांचित कदाचित सो अपि व्यवहार प्रयोजनवान, कि किन्हीं किन्हीं जीवों को किसी किसी काल में वह व्यवहार प्रयोजन, सब जीवों को नहीं और सभी कालों में नहीं।
अब इतनी तो सावधानी रखनी पड़ेगी हैं? एक तो व्यवहार से कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, अनुसरण करने योग्य नहीं है, और 12वीं गाथा में लिख दिया कि नहीं नहीं, ऐसा समझ के तुम गड़बड़ नहीं करना। जिस पद में हो, जिस भूमिका में हो, जिस काल में हो, अरे पंडित टोडरमल जी साहब ने नहीं लिखा है कि जो जीव जिस पद में है उस पद का समस्त व्यवहार अंगीकार करने योग्य है, ऐसा लिखा। अब देखो यहां क्या कहते, यहां आचार्य क्या कहते कि इसलिए तीसरी भूमि में ही निरापराधत्व है, ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं। ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि निश्चय नय का शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है। अब ये बात भी लिखी, द्रव्य प्रतिक्रमण से मुक्ति नहीं होती, आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, अनंत सुख नहीं मिलता, परंतु ऐसा समझ के कोई भ्रष्ट हो जावे। अब देखो इसके लिए हमने ये 11वीं 12वीं गाथा याद की थी। आगे क्या लिखा कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता नहीं है। गुरुदेव ने जो इस पंक्ति का अर्थ किया है वो अर्थ कैसा किया कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का निषेध सुनकर कोई जीव ऐसा ना समझे कि यह निश्चय का ग्रंथ है, द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का निषेध करता है। ज्ञानियों के जीवन में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि होते ही नहीं है, आलोचना होती ही नहीं है, ज्ञानी अपने दोषों की निंदा ग्रहा करते ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। ज्ञानी का व्यवहार, अज्ञानी का व्यवहार कितना भी उत्कृष्ट हो जाए, क्या कहा, पर ज्ञानी का थोड़ा भी होगा तो वो व्यवहार पवित्र होगा, सम्यक होगा। देखो 24 घंटे आत्मा की धुनी लगाने वाले ज्ञानी, समझना, अभिप्राय में एक समय के लिए भी मैं शुद्धात्मा हूं ऐसी प्रतीति कभी खत्म नहीं होती। और उनका व्यवहार कैसा होता है, कई बार बनारसी दास जी ने शायद मोक्ष अधिकार में ऐसा आता है कि जिनकी चिहुटी चे मेटासी गुण चून वेको कुकथा के सुन वेको दो कान मरे हैं, जिनको सारल्य चित्त कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले मोम जैसे गड़े हैं, जिनकी सकत्य जागी अलख आराधवे को परम समाधि साधवे को मनु बड़े हैं, ते ही परे मारे थी पुनीत नरे आठों याम, राम रस गाढ़ करें यही पाठ पढ़े हैं। क्या कहा, सम्यक दृष्टि क्या लिखते, ते ही पुनीत नर आठों याम, 8 पैर होते ना, आठों याम माने 8 पैर, क्या 8 पैर क्या करते हैं कि राम रस गाढ़ करें यही पाठ पढ़े हैं। मतलब एक ही पाठ पढ़ते हैं, राम रस गाढ़ करें, गाढ़ समझते हो, गाढ़ा करें, तो राम रस माने आत्मा का जो रस होता है ये भी 2 तरह का होता है, एक पतला एक गाढ़ा है, होता होगा नहीं। बनारसी दास जी निरूपण कैसे कर देते कि राम रस गाढ़ करें यही पाठ पढ़े हैं। जैसे टोडरमल जी साहब ने भी तो लिखा है, जो जिन धर्म के गाढ़ श्रद्धा नहीं है। अब गाढ़ शब्द का प्रयोग तो उन्होंने वहां भी किया है। एक गाढ़ क्या होता है, जैसे दूध होता ना, दूध कढ़ाई में डालते हैं, कितना पतला होता है कि जरा सा हाथ लगे और छलक जाता है कढ़ाई में से। और जब उसकी मावा बनाते हैं उसे ओंटते हैं, और ओंटते गाढ़ा होता जाता है ना, और गाढ़ा होते ओंटते वो मावा बन जाता है। अरे फिर कढ़ाई उल्टी भी कर दो तो भी नहीं छलकता है। तो ऐसे ही अज्ञानी का उपयोग कैसा होता है कि जरा सी प्रतिकूलताओं में छलक जाता है। क्या छलक जाता है, हाल इष्ट करेगा, कभी अनिष्ट करेगा, कभी राग करेगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी मान करेगा, कभी लोभ करेगा। ये छलकना है, ये उपयोग छलकना है इसका। और ज्ञानी के जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए तो उपयोग छलकता नहीं है, इसका नाम है गाढ़ शब्द का प्रयोग। ते ही नर पुनीत आठों याम, राम रस गाढ़, मतलब अपने स्वभाव की धुन में ऐसे मगन रहते हैं 8 पहर कि अपने उपयोग को निरंतर गाढ़ा करते रहते। अब इसे यहाँ गाढ़ा शब्द का प्रयोग कहा और अपन उसे भेद विज्ञान शब्द का प्रयोग कहते हैं। परंतु उनकी
जीवन शैली कैसी होती है। जो अमृतचंद भगवान यहाँ क्या कहते कि निश्चय आप प्रतिक्रमण द्रव्य प्रतिक्रमण को छुड़ाता नहीं है। छुड़ाता नहीं है माने हैं ऐसे ऐसा उपदेश होता है ना कि आत्मा में तो दोष लगता ही नहीं है, आत्मा तो अनादि से निर्दोष। सच्ची बात है, अनादि से निर्दोष है, फिर प्रतिक्रमण क्यों करें, फलाना क्यों करें। भगवान से भी बड़े अपन तो हैं, क्या कहा, तो भगवान के दर्शन काहे को करें। आत्मा खाता ही नहीं है तो उपवास आदि क्यों करें, हैं। ये इस प्रकार का जो स्वरूप चलता है। इन्होंने बनारसी दासी ने क्या लिखा कि जिनकी चिहूटी चिम तासी गुण चून वेकों को कथा के सुन वेकों दो कान मड़े हैं। ये एक चिमटी होती है ना, एक बाबा जी का चमीटा होता है। कौन सा बाबा जी का, वो हरे कृष्णा हरे राम बोलते ना, वो बाबा जी ले रहते हैं, लिए रहते हैं हरे कृष्णा हरे राम। अभी ये बताओ, बाबा जी के चमीटे से अगर तुम घड़ी के पुर्जे ठीक करोगे तो कैसे होंगे बताओ। घड़ी ठीक करने के लिए तो भाई साहब चिमटी चाहिए, बारीक जो सूक्ष्म नट बोल्टों को पकड़ सके। बाबा जी का इतना बड़ा चमीटे से अगर तुम घड़ी ठीक करोगे तो एक ही बार में उसका तो ताना बाना हो जाएगा पूरा। तो ऐसे ये तत्व ज्ञान जानने के लिए उपयोग कितना सूक्ष्म होना चाहिए। ये विषय कसायों का स्थूल उपयोग लेके और तुम समयसार पढ़कर और मोक्ष मार्ग पाना चाहो तो कैसे संभव है ये, हैं। कितना बारीक उपयोग चाहिए, कितना सूक्ष्म उपयोग चाहिए। तो जिनकी चिहूटी चिमिटासी गुण चून वेकों को कथा के सुन वेकों दो कान मड़े हैं। अरे एक एक गुणों को चुनते हैं ज्ञानी, अपने ज्ञान उपयोग से एक एक गुण को चुनते हैं। और फिर आगे क्या लिखा कि कुकथा के सुन वेकों दो कान मड़े हैं। ये ढोलक होती ना, और ढोलक के दो परत होते हैं, तो मड़ी होती है ढोलक, है। अगर फूटी होवे तो बजाओ तो ढप 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 होती है, और सही से मड़ी हो ऐसे ही कहते हैं। कुकथा माने बी कथा, स्त्री कथा, राज कथा, राष्ट्र कथा है। ये चार प्रकार की कथाएं। तो कहते हैं कि ये सुनने के लिए ये ऐसे दोनों कान मड़े होते। जैसे वो रावण सीता से कहता, हे देवी तू मेरी ओर देख, और सीता जी अपने दोनों हाथ अपने कानों से लगा के, हाँ हाँ ऐसी पाप की वार्ता मुझसे नहीं करो। कुकथा सुनवे को मरना माने क्या, किसको कहते मरना, क्यों अंदर प्रवेश ही नहीं जाए। तो ऐसे ही बी कथा, विकारों की चर्चा, राग द्वेष के विस्तार की चर्चा, एक ज्ञानी सुनते ही नहीं। और सुनते नहीं, सुनने, अरे सुनने में आता है, क्या कहा, सुनने में आता है परंतु उसको लंबाते नहीं है। अज्ञानी लंबाता है। एक ज्ञानी अज्ञानी की यही तो परिभाषा है, एक लंबाता चला जाता है और एक लंबाना बंद कर देता है। कि कुकथा के सुनवे को दो कान मड़े हैं, जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले मोम जैसे। कितनी सरलता, कितने सारे उदाहरण दे दिए कि दृष्टि भी सौम्यता। दृष्टि का बड़ा कमाल होता है। अज्ञानी का चेहरा देखना कैसा होता है, तीव्र कसाई का चेहरा कैसा होता है। अरे अंदर हमारे विचारों की, हमारे भावों की, हमारे अभिप्राय की जो अभिव्यक्ति होती है ना, ये हमारे विचारों की, भावों की जो अभिव्यक्ति है वो हमारी मुद्रा से झलकती है। हमारी मुद्रा सब कुछ क्या देती है। मुद्रा का भी बड़ा कमाल है। चंदन बाला को बेसिया के यहाँ से लेके आए वो सेठ जी। हमें ये बताओ क्या देख के लेके आए थे, भोगी की मुद्रा क्या कहा है और सौम्य मुद्रा, इनमें फर्क नहीं आता। इंद्रभूति ने जो 500 ब्राह्मणों का गुरुओं का गुरु था, मान स्तंभ में बोलो क्या देखा था भगवान का, क्या देखा था बताओ, मुद्रा ही तो देखी थी। कहीं यात्रा वंदना को जाओ, पहाड़ियाँ हों और अपन 1 2 3 दर्शन करें ना, जैसे अंतिम कोई मंदिर रह जाए या पहाड़ी रह जाए, लोग कैसे बोलते हैं ऊपर से, कोई कभी ये ऊपर क्या है, नहीं ऊपर कुछ नहीं, वो एक छोटा सा मंदिर था, पता नहीं था हमें, छोटा सा मंदिर, वो कुछ नहीं, वो छोटे छोटे 2 भगवान विराजमान है, ऊपर कुछ नहीं है। ये ऐसी अवज्ञा से बोलते हैं। इन्होंने ऊपर जाके क्या किया होगा हमें ये तो बताओ।
और कोई ये कह दे कि ऊपर रत्नों की प्रतिमा है, तो कैसे दौड़ के जाता है। हमें आप ये बतलाओ, रत्नों की प्रतिमा की सौम्यता में और पाषाण की प्रतिमा की सौम्यता में बोलो कोई डिफरेंस है? आकार में, शकल में, या तुम अंतर कर लोगे? हमें ये बताओ, उनकी वीतरागता में कोई अंतर हो तो बताओ। है पर्युषण पर्व में सन 96 या 97 में जब मैं कोटा गया था, तो पर्युषण पर्व के बाद आखिरी में जो भी वहाँ के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि चले अपन चांदखेड़ी चलें। मैंने कहा लड़कपन था, चलो। तो उन्होंने कहा पहले बाबूजी से पूछ लो। हमने क्यों, यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है क्या? हमारे यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है चलो। बाबूजी के पास पहुँचे। बाबूजी हम चांदखेड़ी हुआ है। एक ही उत्तर, क्यों चांदखेड़ी क्यों हुआ? नहीं, दर्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर पता क्या दिया? ये उत्तर दिया, जे बताओ चांदखेड़ी के भगवान की वीतरागता में और रामपुरा के मंदिर के भगवान की वीतरागता में कोई गुण कम ज़्यादा हैं क्या? अभी देखो उनका जो उत्तर देने का बाद मैंने पूछा, फिर मैंने 2 बार और भी पूछा उनसे कि मैं चांदखेड़ी जाऊं, तो वो चुप रहे। जब तीसरी बार पूछा कि जब इतना ही जाना है तो पूछना काय को है? वही तो सीधी सी बात है भैया, मानने की गुंजाइश हो तो पूछना, नहीं बिल्कुल नहीं पूछना। ये तो लौकिक व्यवहार है। तो बाद में फिर मैंने ये पूछा उनसे कि आप ना क्यों बोलते हो? अरे तुम आए हो, हमारी समाज की जिम्मेदारी है, रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारे घर वालों को जवाब कौन देगा? मतलब उन्होंने जो मना, वो तो उन्होंने उसमें हेतु तर्क दिया, ये तर्क किया उन्होंने कि वहाँ की वीतरागता और यहाँ की वीतराग, मतलब उन्हें कह रहे ये बरसात का समय है, हापाधापी करोगे, जाओगे, जीव हिंसा होगी। अरे शांति से रहो, तत्व का विचार करो, स्वाध्याय करो, तुम करो, दूसरों को कराओ। ये भागम भाग में कहीं धर्म होता है क्या? क्या कहा, कहीं धर्म होता है क्या? तो मेरे कहने का अर्थ ये है, काय की चर्चा कर रहे थे? सौम्यता की, कि मुद्रा की जो सौम्यता होती है वह हमारे विचार, हमारे परिणाम, इनकी अभिव्यक्ति होती है। अगर किसी के चेहरे की जो परिणति है, चेहरे का जो परिणमन है, उसके परिणामों को बता देता है। वैसे सामने वाले के परिणाम कैसे होंगे? तो क्या कहते हैं कि जिनकी चिहूटी चिम में टासी गुन चूने वेकों, कुकथा के सुन वेकों, 2 कान मड़े हैं, जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले मोम। जैसे जलती हुई कैंडल होती ना, मोमबत्ती, तो जैसे जब वो जलती है, गर्म होती है, तो आप जिधर चाहो उधर उसको परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसे ही ज्ञानी के परिणाम कितने कोमल होते हैं। सौम्य दृष्टि लिए डोले मोम जैसे गड़े हैं, जिनकी सकत्य जागी अलख आराधवे को, अलग कहते आत्मा को, हैं कि जिनकी जो शक्ति होती है वे पूरी की, जैसे कल का परसों का था कि अपने पूरी शक्ति अभिप्राय को बदलने में लगानी चाहिए, दृष्टि को बदलने में लगाना चाहिए। अभिप्राय नहीं बदला और तुम परिणाम, क्रिया, क्षेत्र, काल, ये तो पंच परावर्तन में पड़ गए तुम तो। जिनकी सकत्ति जागी अलख आराध वेकों, परम समाधि साध वेकों मन बड़े। जैसे कि लोभी व्यक्ति का परिणाम व्यापार में, धंधे में, विषयों में, कसायों में, बोलो किसमें आगे बढ़ने के किसमें आगे बढ़ने के लिए चलता है। ऐसे ही ज्ञानियों का जीवन, ये क्या कह रहे, ये जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है, ये इसका निषेध नहीं होता, बल्कि उसमें क्या कह रहे, इसमें अटका नहीं देते, इसमें संतोष नहीं दिला देते। जैसे कोई शुभ कार्य करे, शुभ क्रिया करे, कोई दोष हो जाए, क्षमा माफी मांग ले और संतुष्ट होकर बैठ जाए, क्या ठीक है भैया। जैसे कभी कभी तो ऐसे भी क्रूर परिणामी जीव होते हैं कि गलती करते हैं और गलती करने का भाई तो क्षमा करना, सॉरी बोलते, और फिर अगर सामने वाला ये कह दे भैया थोड़ा देख के चला करो, अरे तो माफी मांग तो ली, क्या फांसी पे लटक जाए?
क्या कहा? मांग तो ली माफी, सॉरी बोल तो दिया, अब फांसी पे लटक जाए? अपने जिन शासन में सॉरी थोड़ी बोला जाता है, अपने यहाँ सॉरी का तो कोई विधान है ही नहीं है। मतलब कहने का हमारा तात्पर्य, मतलब ऐसा लगता है जैसे सॉरी बोल के बहुत बड़ा इसने हम पे एहसान किया हो। पहला एहसान तो इसने धक्का दिया और दूसरा एहसान इसने सॉरी बोला। किसी को धक्का दें सॉरी बोले, धक्का दें सॉरी बोले, धक्का दें सॉरी बोले, अब उसकी सॉरी का तात्पर्य क्या निकलता है जी तो बताओ हैं? अरे क्षमा का या प्रायश्चित का तो भाई साहब ये अर्थ होता है कि हम दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे, फिर से हम ये अपराध नहीं करेंगे। क्षमा मांगने का क्या अर्थ होता है? हम ये गलती को इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। प्रायश्चित का क्षमा का तो ये अर्थ होता है, डेली गलती करे, डेली आलोचना पड़े, डेली गलती करे, डेली आलोचना पड़े। अब उस आलोचना का भी क्या तात्पर्य निकलता है? तब तो ये कहते हैं कि आत्मा को जाने बिना, आत्मा को पहचाने बिना तुम्हारी क्षमा, तुम्हारी गलती, तुम्हारा प्रतिक्रमण, तुम्हारा प्रतिसरण, तुम्हारी विशुद्धि कितने काल की है बताओ? देखो और सचमुच में तो ये प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि तो ऐसे होना चाहिए कि जैसे कुलभूषण और देशभूषण राजकुमार के थे, विकार का परिणाम आया, उस विकार भले ही बहन थी जो भी था, वो एक बार जो खोटा परिणाम हुआ। अभी देखो राग कैसा गजब का होता है कि राग की तीव्रता हो तो भाई भाई को भूल जाता है। क्या कहा है? और अंतरंग में कसायों की मंदता हो तो जिनके साथ कोई संबंध नहीं है उनमें भी गहरा अपनापन हो जाता है। 7 जन्मे, 7 पढ़े, 7 नगर में प्रवेश किया और सुंदर कन्या को देख के दोनों के अंदर में राग और मोह का परिणाम हुआ, आपस में तलवारें निकाल ली। अब इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है बताओ? राग मतलब हम ये बता रहे राग कितनी बुरी चीज़ है। लोग ये कह देते इसमें क्या है, अपनी पत्नी से तो राग कर रहे, तुम्हारी से तो नहीं कर रहे, हम रावण थोड़े ही हैं। अपने ही बच्चे से तो राग कर रहे, अपनी ही दुकान पे तो बैठे, हम कब कह रहे पड़ोसी की दुकान चला रहे? क्या कहा है? अपने ही मकान में वो सब में जो अपना 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 घुसा है ना, ये तुम्हारी दुर्गति का ये कारण बनाएगा। ये दुर्गति का कारण बनाएगा कि हम अपने ही तो कर रहे, अपना ही तो कर रहे, अपना ही तो, क्या तुम अपना कर रहे हो? विचार के तो देखो है? बता जरा सा राग का परिणाम कहाँ, वो भ्रातृत्वपना कहाँ गया? मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है, टोडरमल जी साहब ने राग द्वेष का विधान विस्तार लिखा कि जहां राग उत्पन्न होता है वहां अनंत द्वेष पहले से चलता है। जहां कोई ये कहे भैया हो ना, बड़े बड़े अभी जैसे क्षमावाणी का पर्व आएगा, राग मिटाओ, ये कोई बिरले कहेंगे सब क्षमा करो, हमारे द्वेष के परिणाम को सब माफ करो, ये सब कहेंगे, पर राग मिटाओ ये कोई बिरला कहेगा। और उनको भी ये पता नहीं है कि राग मिटे बिना कभी द्वेष मिटता नहीं है, राग का अभाव हुए बिना कभी द्वेष का अभाव होता नहीं है। उन्होंने तो आचार्य ने तो लिखा ना, राग जहां पांव धरता है द्वेष पहले से आके खड़ा हो जाता है। कन्या के प्रति राग का परिणाम हुआ तो भाइयों में द्वेष पैदा हो गया। ये तो अब बात तो प्रायश्चित की थी ना, फिर बाद में वो आके कहा तुम्हारे जाने के बाद इसका जन्म हुआ और ये हुआ, और उन्होंने बोला अंदर में कैसा परिणाम आया। ज्ञान ही तो प्रत्याख्यान होता है, ये सम्यक ज्ञान हुआ, अरे बहन ये सिस्टर हमारी, और बोला कैसा प्रत्याख्यान हुआ, कैसा प्रत्याख्यान हुआ? अब यही नहीं, विश्व की सारी कन्याएं हमारे लिए। अब बताओ कैसा परिणाम? इसका नाम प्रायश्चित है। दीक्षा अंगीकार की, फिर कोई परिणाम किया अंदर में राग का,
कोई परिणाम भोग का अंदर अंतरंग में आया? कौन सा परिणाम आ सकता है? कौन सा परिणाम राग द्वेष का आ सकता है? कौन सा भोग का परिणाम आ सकता है? कोई परिणाम नहीं। तो जहां राग होता है वहां भाई साहब द्वेष। आप ऐसा नहीं समझना कि तुम अपने शरीर से राग करते हो। और सब लोग कभी कभी कह देते ना, अरे गुस्सा तो हमने स्वप्न में भी इनके चेहरे पे नहीं देखा। तो तुमने क्या देखा? वीतरागता? नहीं, इनके चेहरे पे तुमने देखी क्या? वीतरागता क्या देखी बता? गुस्सा तुमने स्वप्न में नहीं देखा। और इसको लक्षण बना के उसको कितना कितना बड़ा धर्मात्मा सिद्ध कर देते हैं हम, बताओ। ये तो जगत की रीति है। ये कोई जरा सी कसाई तो असंख्यात प्रकार की हैं। कोई एक कसाई की मंदता को हम मुख्य करते हैं, एक कसाई की मंदता को मुख्य करके और उस जीव का लक्षण बना के उसे धर्मात्मा नहीं महाधर्मात्मा सिद्ध कर बैठते हैं। क्या कहते देखो अमृतचंद आचार्य देविया कि ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है। तब फिर क्या करता है कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से छुड़ाता नहीं है, छुड़ा नहीं देता, अटका नहीं देता, संतोष नहीं मनवा देता। देखो है, मतलब तुमने द्रव्य प्रतिक्रमण करके और तुम संतुष्ट हो गए, तुम अटक गए। मतलब निषेध काय का है? द्रव्य प्रतिक्रमण का निषेध नहीं है। ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, निंदा, करा, आलोचना, निषेध इसका नहीं है। पर तुम इसमें जो धर्म मान के बैठे हो, निषेध हम इसका कर रही हैं। तुम जो संतुष्ट हो के कि हमने सारा धर्म कर लिया, जो तुम्हारी ये जो संतुष्टि है। और जो राजकुमार थे ना, कुलभूषण, देश भूषण, तो ऐसा नहीं किया कि चलो हम अब आगे से हम इसे अपनी बहन मानेंगे और फिर इसके प्रति विकार का परिणाम नहीं करेंगे। और ये मान के वे संतुष्ट हो गए थे क्या? और अपने को धर्मात्मा सिद्ध कर दिया हो उन्होंने। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो शुभ भावों में, शुभ क्रियाओं में, शुभ परिणामों में संतुष्ट होके बैठते हैं, वे अमृत कुंभ नहीं, वे भी विषकुंभी ही है, वे भी विष ही है। और जो उस कसाई की मंदता में वीतरागता का उद्यम करता है, वेद विज्ञान करता है, मोक्ष की प्राप्ति का निर्णय करता है, वह अमृत कुंभ है, उसका नाम अमृत कुंभ है। क्या लिखा कि तब फिर क्या करता है कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से छुड़ा नहीं देता, इससे अतिरिक्त अन्य भी प्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण आदि से अगोचर, अप्रतिक्रमण आदि रूप शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसा अति दुष्कर कुछ करवाता है। इस ग्रंथ में आगे भी कहेंगे, टीका पूरी हो गई। ये क्या कह रहे आचार्य? कह रहा अति दुष्कर है। देखो आत्मा की उपलब्धि के लिए कैसे शब्द का आचार्य ने प्रयोग किया कि अति दुष्कर कुछ करवाना चाहते हैं। मतलब तुम्हें संतुष्ट नहीं बैठने देना चाहते। क्या दुष्कर करना चाहते हैं? सम्यक दर्शन प्रकट करवाना चाहते हैं, रत्नात्रय प्रकट करवाना चाहते हैं, तो तुम्हारे अनादिकाल के ये जन्म मरण का अंत करवाना चाहते हैं। कि अति दुष्कर कुछ करवाना चाहते हैं। इस ग्रंथ में भी आगे ऐसा ही कहेंगे। अनेक प्रकार के विस्तार वाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से जो अपने आत्मा को निवृत्त कराता है, वह आत्मा प्रतिक्रमण है इत्यादि। ऐसा एक गाथा पूरी हुई। तो इस गाथा में क्या अपन ने वांचन किया 3-4 दिनों में? कहते हैं कि एक तो अप्रतिक्रमण होता है कि जो दोषों की परवाह ही नहीं करता, एक दोषों की परवाह तो करता है पर परवाह करके उन सब भावों में अटक जाता है। ये दोनों ही विषकुंभ हैं। और जो अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण से विलक्षण ऐसी जो अप्रतिक्रमण आदि तीसरी भूमि है, शुद्ध आत्मा के स्वभाव वाली है, जो जीव वहाँ तक पहुँचता है उसका नाम अमृत कुंभ है। और वही अमृत कुंभ इस जीव को मोक्ष मार्ग और मुक्ति के मार्ग में ले जाती। विशिष्ट चर्चा।